विवाह में ज्योतिष का महत्व, इस टॉपिक पर हमारे वीडियो की सीरीज चल रही है, जिसमें हमने आपको जन्म कुंडली मिलान और 36 गुणों का महत्व, मांगलिक होना कब महायोग में बदल जाता है आदि वीडियो आपकी जानकारी के लिए बनाए हैं, ताकि लोगों का विश्वास ज्योतिष पर और मजबूत हो। ज्योतिष सलाह रोड मैप की तरह काम करती है। जैसे हम कहीं भी जाने के लिए गूगल मैप का सहारा लेते हैं, तब गूगल मैप हमें ऑरेंज लाइन बनाकर दिखाता है। उसे देखकर हमें यह मालूम हो जाता है कि इस रूट पर ट्रैफिक है या जाम लगा हुआ है, पर कितना, यह हमें उस लोकेशन पर जाकर ही मालूम होता है। ठीक उसी प्रकार ज्योतिष जन्म कुंडली देखकर आपको ये बता देते हैं कि आपके जीवन में कठिनाइयाँ या आपका फेवरेबल समय कब आएगा। अब ज्योतिष का काम आपको रास्ता बताना है, पर चलना आपको ही है। बस इतना समझ लीजिए। अब बात करते हैं आज के वीडियो की। तो आज हम विवाह देरी से होने के ज्योतिषीय कारण समझेंगे। यदि आपके पास आपकी जन्म कुंडली हो तो उसे सामने रख लीजिए, समझना आसान हो जाएगा। वीडियो बनाने का उद्देश्य आपका व हमारा दोनों का ज्योतिषीय ज्ञान और बढ़े व जीवन आसान बने, यही हमारी भावना है। वीडियो सही लगे तो लाइक करें और अपनों के साथ शेयर करें, और कुछ भी पूछना हो या कुछ आपको हमें बताना हो तो कमेंट जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जन्म कुंडली में विवाह का विचार मुख्य रूप से सप्तम भाव, सप्तमेश और विवाह के नैसर्गिक कारक ग्रह, पुरुषों के लिए शुक्र और महिलाओं के लिए गुरु से किया जाता है। जब इन स्थानों या ग्रहों पर पापी या कुर ग्रहों का प्रभाव होता है तो विवाह में विलंब की स्थिति बनती है। आइए जिन कारणों से विवाह में देरी होती है उन्हें उदाहरण के साथ समझते हैं। पहला, शनि का प्रभाव। ज्योतिष में शनि को विलंब, डिले और धीमी गति का कारक माना गया है। शनि जिस भाव में बैठते हैं या जिस भाव में को देखते हैं, उस भाव के फलों को धीमा कर देते हैं। यदि शनि 7वें भाव में बैठे हो या शनि की 7वें भाव पर दृष्टि पड़ रही हो, यदि शनि सप्तमेश के साथ युति में हो तो विवाह लेट होता है। शनि की देरी अक्सर स्थायित्व देने के लिए होती है, केवल परेशानी देने के लिए नहीं। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की मेष लग्न की कुंडली है। मेष लग्न में 7वां भाव तुला राशि का होता है। यदि इस कुंडली में शनि 7वें भाव तुला राशि में बैठे हो तो विवाह में देरी होती है। तुला राशि में शनि उच्च का होता है। ऐसा शनि व्यक्ति को कैरियर में बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएगा और व्यक्ति बहुत परिपक्व होगा। लेकिन विवाह के मामले में यह शनि 30 से 32 वर्ष की आयु तक विलंब करवा सकता है। शनि चाहता है कि व्यक्ति विवाह के लिए पूरी तरह परिपक्व बने। विवाह में देरी का दूसरा कारण एक मांगलिक दोष भी बनता है। आइए इसे भी समझते हैं। मंगल ऊर्जा, आक्रामकता और कभी-कभी अलगाव का कारक है। यदि कुंडली में मंगल 1, 4, 7, 8 या 12वें भाव में स्थित हो तो यह मांगलिक बनाता है। विशेष रूप से जब मंगल 7वें भाव, विवाह स्थान या 8वें भाव जो आयु और वैवाहिक सुख का हो उसमें हो तो यह रिश्ते तय होने में बाधाएं पैदा करता है और विवाह में देरी कराता है। और सप्तम भाव के आगे और सप्तम भाव के पीछे भी अगर क्रूर ग्रह हो तो उसे पाप कर्तेरी कहते हैं। एक कारण ये भी होता है विवाह में देरी होने का। अब इसको भी एक उदाहरण से समझते हैं। एक वृषभ लग्न की कुंडली ले। वृषभ लग्न में 7वें भाव में वृश्चिक राशि आती है, जिसका स्वामी मंगल है। यदि यह मंगल उठकर 8वें भाव धनु राशि में राहु के साथ बैठ जाए तो विवाह में विलंब होता है। इसका परिणाम यहाँ सप्तमेश, विवाह का स्वामी मंगल बाधाओं के घर 8th हाउस में चला गया है, और राहु जो भ्रम और ग्रहण के साथ अंगारक योग बना रहा है। इस स्थिति में व्यक्ति के विवाह की बात कई बार अंतिम चरण में जाकर टूट सकती है। बिना किसी स्पष्ट कारण के रिश्ते मना हो जाएंगे और विवाह में भारी देरी होगी।
अब विवाह में देरी होने के तीसरे कारण को समझते हैं, जो है सप्तमेश का त्रिक भाव में होना, मतलब 6, 8, 12 में होना। कुंडली के छठे, 8वें और 12वें भाव को दुस्थान या त्रिक भाव कहा जाता है। ये भाव क्रमशः रोग, शत्रु, बाधा, परेशानी और व्यय या हानि को दर्शाते हैं। यदि 7वें भाव का स्वामी सप्तमेश इन भावों में जाकर बैठ जाए तो व्यक्ति को अपना जीवन साथी ढूंढने में बहुत संघर्ष करना पड़ता है और विवाह में अड़चने आती है। अब देरी का अगला पॉइंट समझते हैं। राहु और केतु का एक साथ एक्सिस पर होना, मतलब लग्न में राहु या केतु और सप्तम भाव में राहु या केतु। राहु केतु हमेशा आमने सामने एक्सिस पर ही होते हैं, एक साथ अक्ष पर। अब राहु भ्रम और अतृप्ति और गैर पारंपरिक चीजों का कारक है, जबकि केतु वैराग्य, डिटैचमेंट का। यदि राहु 7वें भाव में और केतु लग्न फर्स्ट हाउस में हो या इसका उल्टा, तो अक्सर विवाह तय होने के बाद टूट जाता है। व्यक्ति को अपने पार्टनर को लेकर बहुत अधिक भ्रम रहता है, जिससे निर्णय लेने में देरी होती है। आपने अभी भी जो कारण हमने बताए हैं, अगर आपके वहाँ पे किसी का विवाह लेट हुआ हो या इस तरह से बार बार टूटा हो या किसी भी कारण से एक आध बार भी टूटा हो, तो आप उनकी कुंडली या अपनी कुंडली जरूर चेक करें। उसमें यही कारण बनेंगे जो हमने बताए हैं या जो हम आगे बताने वाले हैं। तो कृपया ध्यान से देखिए, समझिए। अब अगले कारण को समझते हैं कि विवाह लेट क्यों होता है। तो अगला कारण है विवाह के कारकों का पीड़ित होना। अब पुरुष की कुंडली में शुक्र यानी वीनस, यदि शुक्र अपनी नीच राशि कन्या में हो और सूर्य के साथ अस्त हो जाए या राहु केतु से बुरी तरह पीड़ित हो, मतलब राहु केतु की दृष्टि पड़ रही हो या राहु केतु के साथ में हो, और स्त्री की कुंडली में गुरु यानी जुपिटर, पति और विवाह का कारक गुरु यदि नीच मकर राशि का हो या पाप ग्रहों के प्रभाव में हो, तो विवाह में विलंब होता है। आइए इसको भी एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कुंभ लग्न की कुंडली है। शुक्र इस कुंडली के लिए एक योग कारक और महत्वपूर्ण ग्रह है, लेकिन यदि शुक्र 8वें भाव कन्या राशि में सूर्य के एकदम करीब बैठा हो तो परिणाम क्या होगा। अब कन्या राशि शुक्र की नीच राशि है। नीच का शुक्र बराबर कमजोर परिणाम, और सूर्य के साथ होने से शुक्र अस्त भी हो जाता है। साथ ही यह 8वें भाव में है। यह त्रिकोणीय दोष भी बनता है। ऐसे व्यक्ति का विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण कम हो सकता है या योग्य जीवन साथी मिलने में बहुत अधिक समय लगेगा, जो सीधे तौर पर लेट मैरिज का कारण बनता है। अब अगला कारण समझते हैं। सूर्य का 7वें भाव में हो। सूर्य अहंकार, ईगो और आत्म केंद्रित स्वभाव का ग्रह माना जाता है। यदि सूर्य 7वें भाव में हो या सप्तमेश के साथ हो तो व्यक्ति रिश्तों में डोमिनेटिंग हो सकता है, मतलब अपनी चलाने वाला। इससे रिश्ते तय होकर टूटने की संभावना बढ़ती है। कई बार परफेक्ट पार्टनर की तलाश भी शादी को लेट बना देती है। सिंह लग्न में सूर्य 7वें भाव में कुंभ राशि में हो तो व्यक्ति को ऐसा पार्टनर चाहिए जो उसकी सोच और स्टेटस से मैच करे, इसलिए जल्दी समझौता भी नहीं करते हैं और विवाह देरी से बनता है। अगला कारण समझते हैं। चंद्रमा का कमजोर होना या पीड़ित होना। चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक है। यदि चंद्रमा राहु केतु से ग्रसित हो, मतलब राहु केतु के साथ हो या राहु केतु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही हो, या शनि की दृष्टि से चंद्रमा पीड़ित हो, या शनि के साथ चंद्रमा बैठा हो, या अमावस का कमजोर चंद्रमा हो, तो व्यक्ति मानसिक रूप से रिश्तों को लेकर कंफ्यूज्ड रहता है। इससे बार बार रिश्ता बदलना, कमिटमेंट फियर, इमोशनल इनस्टेबिलिटी, ओवरथिंकिंग जैसी चीज़ें विवाह में देरी कराती है। अब अगला कारण विवाह देरी से होने का, नवमास कुंडली का कमजोर होना। केवल जन्म कुंडली ही नहीं, बल्कि नवमास कुंडली भी विवाह के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है।
या यूं कहे नवमास कुंडली स्पेशल विवाह के लिए ही बनाई गई है। यदि नवमास में सप्तमेश कमजोर हो, शुक्र या गुरु पीड़ित हो या सातवां भाव खराब हो, जो हमने अभी जन्म कुंडली के लिए भी देखा, वो एक कंडीशन अगर आपकी नवमास कुंडली में भी बन रही हो तो भी विवाह में लेट होता है। अब ऐसे में वास्तविक वैवाहिक सुख और विवाह का समय प्रभावित होगा जब इस तरह की स्थिति जन्म कुंडली में बनती है। कई बार जन्म कुंडली ठीक दिखती है लेकिन नवमास कमजोर होने से विवाह देर से होता है। अब अगला पॉइंट, काल सर्प योग की वजह से विवाह में देरी होना। यदि सभी ग्रह राहु केतु के बीच में आ जाए तो काल सर्प योग बनता है। इससे व्यक्ति के जीवन में अचानक रुकावटें आती हैं, रिश्ते बार बार बनकर टूट सकते हैं, परिवार की सहमति में दिक्कत आ सकती है। खासकर जब काल सर्प योग एक साथ के एक्सिस पे हो, मतलब राहु या केतु लग्न में बैठे हो या राहु या केतु सप्तम में बैठे हो, तो एक और साथ में अगर ये ग्रह बैठते हैं और इन्हीं के अंदर सारे ग्रह आ जाते हैं तो एक तो ये काल सर्प दोष विवाह में देरी कराता है। दूसरा, दूसरे नंबर पर राहु हो और आठवें नंबर पर केतु हो, या दूसरे नंबर पर केतु हो और आठवें नंबर पर राहु हो, तो ऐसा काल सर्प दोष भी विवाह पर प्रभाव डालता है। अब अगला पॉइंट, दशा और गोचर। कई बार कुंडली में योग होने के बावजूद विवाह इसलिए भी नहीं होता क्योंकि सही ग्रहों की दशा ही नहीं चल रही होती। विवाह के लिए अनुकूल दशाएं सप्तमेश की महादशा या अंतरदशा, शुक्र की दशा, गुरु की दशा, द्वितीय भाव, सप्तम भाव या 11वें भाव से जुड़े ग्रहों की दशाएं, इनकी जब दशाएं चलती है तो विवाह के लिए उत्तम समय माना गया है। इसलिए केवल दोष देखकर निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। तो बताइए आज का वीडियो आपको कैसा लगा। हमारे आगे आने वाले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियो को लाइक भी करें। आपकी लाइक हमें ये बताते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया, और अगर आपको कुछ वीडियो में पसंद नहीं आया हो या आगे आप किसी और विषय पर भी वीडियो देखना चाहते हो तो वो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।